सभी किसान भाइयों का मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज हम आए हैं श्री गणेश कोल्ड स्टोर करोदिया उज्जैन। तो आज हम जब स्टोर में आए तो हमें हमारे टोरस लगाने वाले किसान भाई मिले यहाँ पे, और ये हमसे सभी किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि इन्होंने टोरस लगाया पिछले 2 साल से यहाँ पे। और सर, आप अपना परिचय दीजिए हमारे किसान भाइयों को और बताइए आपका टोरस का अनुभव कैसा रहा। जय श्री राम। सभी किसान भाइयों को मेरा हार्दिक नमस्कार। बंधुओं, पिछले 3 वर्ष से मैंने टोरस का उत्पादन अपने खेत में लिया है। शुरुआत में मैंने 15 पैकेट से शुरुआत की थी। प्रथम वर्ष में 15 पैकेट लगाया था, जिसका मुझे 130 पैकेट टोटल आलू पैदा हुआ था, जिसमें से 120 कट्टा आलू जो था 60 किलो की भर्ती का वो वेफर साइज था। 10 किलो जो था वो बीजे के हिसाब से छोटा गोली था। टोरस के बारे में मेरा ये कहना है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से अनेक बीमारियां सामने अपन देख पा रहे हैं, कैंसर जैसी घातक बीमारियां हैं जो कहीं ना कहीं रासायनिक दवाइयों के आलू के छिड़काव के बाद उत्पन्न हो रही है, उससे बचने का, निजात पाने का एकमात्र उपाय टोरस आलू है। जैसा कि कंपनियों के कहीं ना कहीं मीटिंग वगैरह में आगे बताया जा रहा है कि अभी तक दवाई डाली जा रही है वह कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए, मानव शरीर के लिए नुकसानदेह है। और आने वाले समय में कुछ ऐसी दवाइयाँ आएगी जिसका पिपरमेंट स्प्रे ही केवल आलू के ऊपर होगा और उसका स्पाउट को रोका जाएगा। इस प्रकार के आलू को अगर किसी प्रकार की प्रजाति सहन कर पा रही है तो वो है केवल टोरस। टोरस का जो कंद है, गोलियां हैं, उसके अंदर कंद की संख्या मेरे खुद के खेत के अंदर 14, 16, 18 तक के कंद रहे हैं। सब सिमिलर साइज के रहते हैं। यूनिफॉर्म साइज टोरस का निकलता है, जिसके अंदर छोटी गोलियां और वेस्टेज आलू की संख्या न के बराबर आती है। काफ़ी अच्छा उत्पादन आता है। बस जिस प्रकार से कंद की संख्या ज़्यादा होती है तो किसानों को थोड़ा सा खाद की मात्रा जो अनुशंसित की जाती है उसमें पोटास की मात्रा विशेष रूप से थोड़ी सी ज़्यादा देना होती है। प्लस हल्के साइड के भले फंगीसाइड आप भले मैंकोजेब M45 का है, उसमें 2 स्प्रे आपको थोड़े से ज़्यादा करना पड़ते हैं। अगर आप टोरस आलू लगाते हैं और उसकी अच्छे से देखभाल अगर आप थोड़ी सी करते हैं तो मुझे लगता है कि टोरस से बेहतर आलू इस समय दूसरा कोई नहीं हो सकता। मैं पिछले 3 साल से टोरस आलू कर रहा हूँ और लगातार उसके बहुत अच्छे परिणाम मुझे मिल रहे हैं। अभी भी हम कोल्ड स्टोरेज के अंदर मेरे 175 पैकेट की लाट रखी हुई है, उसको मैंने आपको अभी दिखाया है। पूरा आलू अभी ऐसा है कि कहीं से कहीं तक कोई स्पाउट किया हुआ नहीं है। और राशन के अंदर उस आलू को आज अगर हम बेचते हैं तो मार्केट से कम 3 से 4 रुपये ऊपर वो आलू बिकेगा, क्योंकि देखने में आलू इतना खूबसूरत है कि ठीक है, वेफर के अंदर अगर कहीं ना कहीं मार्केट डाउनफॉल चला गया तो आप उसको राशन में बेच के अपनी भरपाई कर सकते हैं। तो मैं सभी किसान भाइयों को सलाह दूंगा कि टोरस आलू करें, लेकिन बिल्कुल वही कि कंपनी की जो अनुशंसित मात्रा है उसके अनुसार या उसमें खाद प्लस पेस्टिसाइड का स्प्रे जरूर करें। तो अगर जैसे हमारे इधर मध्य प्रदेश में बाकी किसान भाई जो टोरस लगाएंगे पहली बारी, तो आपने कितना पोटास डाला, बेसल में कितना डाला, 40-50 दिन पे कितना डाला, तो एक बार आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि आपने टोरस की खेती कैसी की। किसान भाइयों, मैंने शुरुआत में जब खेत की तैयारी करते हैं तो खेत के अंदर सबसे पहले तो हमें नमी का ध्यान रखना है। हमें खेत के अंदर इतनी नमी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए कि जब हम उसमें से थोड़ी सी मिट्टी हटा के अगर मिट्टी को उठाएं तो मिट्टी को ऐसे गेंद के रूप में अगर हम दबाएं तो मिट्टी गेंद का आकार ले लेना चाहिए, मतलब लड्डू बंध जाना चाहिए, इतनी नमी अवश्य रहे। वैसे टोरस वेराइटी जो है ये तेज़ गर्मी सहने की भी क्षमता रखती है। अगर ये 30 से 35 डिग्री सेल्सियस में भी लगता है तो बेहतर उत्पादन देती है अन्य प्रजातियों के बनिस्बत। फिर भी अगर नमी रहती है तो बहुत अच्छा इसके अंदर आपको अंकुरण देखने को मिलेगा। दूसरा चीज़ ये रहा कि मैंने उसके अंदर NPK 12-32-16 50 किलो का बैग प्लस उसके साथ 25 किलो MOP म्यूरेट ऑफ पोटास जो IPL का आता है उसको 25 किलो उसके साथ प्लस करके आगे उसका मैंने जो है बुआई के पहले खेत के अंदर उसका छिड़काव किया। उसके बाद बुआई की 25 दिन में जब हम उसके ऊपर मिट्टी चढ़ाते हैं उस समय मिट्टी के समय भी मैंने उसके अंदर 25 से 30 किलो MOP IPL का जो आता है उसका बुरकाव किया अंदर। और 3 स्प्रे मैंने उसके अंदर अतिरिक्त किए। पहला स्प्रे मैंने एंट्रोकॉल का किया, सेकंड मैंकोजेब का, और थर्ड जो था करजेट M45 जिसके अंदर साइनोमेक्सिल होता है उसका किया। मुझे काफ़ी बेहतर रिजल्ट मिले। बस परिस्थितियां जब भी आपके अनुकूल नहीं हो, आपको लगे कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो एक तो सिंचाई का प्लस स्प्रे का जरूर ध्यान रखें। जब तक पौधे को सिंचाई की आवश्यकता न लगे तब तक आप सिंचाई न करें। अगर आप ज़्यादा सिंचाई करते हैं तो पानी जो है वो उसके कंद को कहीं ना कहीं बढ़वार से रोकता है। तो जैसा कि सर ने बताया, बिल्कुल सही बताया कि अगर मैं बाकी किसान भाइयों को भी बताना चाहूँगा, जो टोरस किस्म है उसमें जो नंबर ऑफ ट्यूबर्स बोलते हैं वो एक पौधे में ज़्यादा लगते हैं, तो इसको बाकी किस्मों के मुताबिक थोड़ी जो पोटास की मात्रा है वो अधिक चाहिए होती है। तो इसीलिए सर हम सभी किसान भाइयों को यही बता रहे हैं कि बिजाई के समय कम से कम
जो MOP बोलते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश, 50 किलो प्रति बीघा जरूर डालें। प्रति बीघा जरूर। और दूसरा, जब किसान भाई लेके आए तो इसकी आंखें चला के ही इसकी बिजाई आगे चला के ही लगाए। तो जैसे हम यही आशा करते हैं, जैसे सर को अच्छा दाम मिला, अच्छी पैदावार मिली, सभी किसान भाइयों को उसकी टोरस की अच्छी पैदावार मिले। तो सभी किसान भाइयों का हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी किसान भाइयों को हम यही बोलना चाहेंगे कि टोरस लगाएं, गुड्डा गुड्डी की समस्या से मुक्ति पाएं और मुनाफा कमाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।